हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, मामला कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने पर लगी है। और हमारे साथ इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव जी हैं। कैप्टन साहब, ईवीएम को लेकर आप लोग जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में भी लग रहा है कि मतभेद दिख रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रभारी दीपक बावरिया के पास मैसेज पहुंचा, वो मैसेज उन्होंने आगे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर वो इन्फॉर्म करते तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। देखिए 8 तारीख को बता रहे हैं कि दीपक बावरिया के पास मैसेज आया था, अस्वस्थ थे। उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, उन्होंने 8 तारीख को क्यों नहीं खुलासा किया, आप उनसे ही पूछिए। बाकी अगर ऐसा हुआ है कि जो उनका मैसेज आया कि 14 सीटों पर आप चुनाव हारेंगे और 37 से और 35 और 37 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, 48 और 49 के बीच में जो है वो सीटें बीजेपी की आएंगी, तो वो उस हिसाब से मैसेज तो ठीक बैठ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। अगर ये मैसेज आप लोगों तक, कांग्रेस के आला नेताओं तक सही समय पर पहुंच जाता तो हो सकता है कि आप लोग कुछ एक्शन लेते या कुछ तैयारी करते और परिणाम भी कुछ और हो सकते थे। अब तो जो हो गया वो तो हो गया। अब तो इलेक्शन पिटीशन डाली है हमने, इलेक्शन पिटीशन हम लोग डाल रहे हैं। अगर उसका संज्ञान ले लेती है जुडिशरी और अगर हमें न्याय मिल जाता है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। देखिए एलन मास्क ने भी ये कहा था कि जो आपकी ईवीएम मशीन है इनकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी बात हमारी। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो हमारा संविधान में ये है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए। डीजी जो है उन्होंने झारखंड का 2 दिन में बदल दिया, हमारा जो है बदला नहीं, उन्होंने जो है महाराष्ट्र का बदला जाकर कम से कम जाके 2 दिन पहले। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें न्याय मिलता है इससे तो मैं समझता हूँ वो एक सुखद जो है एक परिणाम होगा। और मैं समझता हूँ कि ईवीएम मशीन से हमें छुटकारा मिलेगा। जहाँ ईवीएम बनती है जापान में, वहाँ पर बैलेट से आपके इलेक्शन होते हैं और यहाँ नहीं कर रहे। क्यों ईवीएम की बात हो गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, उदयवान जी की तरफ से भी कहा गया कि संगठन की लिस्ट उनकी तरफ से तैयार थी, दीपक बावरिया जी ने किसी कारणों से उस संगठन को आगे नहीं तैयार होने दिया, तो वो भी ठीक रहा, दीपक बावरिया के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब साहब नहीं, आपको लगता है कि अगर संगठन तैयार हो जाता, दीपक बावरिया का मैसेज सही समय पे आ जाता तो आप लोग शायद सरकार में होते? संगठन बनना बहुत ज़रूरी है। संगठन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाती है। इसमें अगर डिले हुआ है तो उसका जवाब या तो उदयभान जी दें या दीपक बावरिया जी दें या हमारे सीआरपी लीडर जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने सूर्य समाचार से कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, मामला कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने पर लगी है। और हमारे साथ इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव जी हैं। कैप्टन साहब, ईवीएम को लेकर आप लोग जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में भी लग रहा है कि मतभेद दिख रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रभारी दीपक बावरिया के पास मैसेज पहुंचा, वो मैसेज उन्होंने आगे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर वो इन्फॉर्म करते तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। देखिए 8 तारीख को बता रहे हैं कि दीपक बावरिया के पास मैसेज आया था, अस्वस्थ थे। उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, उन्होंने 8 तारीख को क्यों नहीं खुलासा किया, आप उनसे ही पूछिए। बाकी अगर ऐसा हुआ है कि जो उनका मैसेज आया कि 14 सीटों पर आप चुनाव हारेंगे और 37 से और 35 और 37 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, 48 और 49 के बीच में जो है वो सीटें बीजेपी की आएंगी, तो वो उस हिसाब से मैसेज तो ठीक बैठ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। अगर ये मैसेज आप लोगों तक, कांग्रेस के आला नेताओं तक सही समय पर पहुंच जाता तो हो सकता है कि आप लोग कुछ एक्शन लेते या कुछ तैयारी करते और परिणाम भी कुछ और हो सकते थे। अब तो जो हो गया वो तो हो गया। अब तो इलेक्शन पिटीशन डाली है हमने, इलेक्शन पिटीशन हम लोग डाल रहे हैं। अगर उसका संज्ञान ले लेती है जुडिशरी और अगर हमें न्याय मिल जाता है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। देखिए एलन मास्क ने भी ये कहा था कि जो आपकी ईवीएम मशीन है इनकी प्रोग्रामिंग हो सकती है,
उसको भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी बात हमारी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो हमारा संविधान में ये है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए। डीजी जो है उन्होंने झारखंड का 2 दिन में बदल दिया, हमारा जो है बदला नहीं, उन्होंने जो है महाराष्ट्र का बदला जाकर कम से कम जाके 2 दिन पहले। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें न्याय मिलता है इससे, तो मैं समझता हूँ वो एक सुखद जो है एक परिणाम होगा, और मैं समझता हूँ कि ईवीएम मशीन से हमें छुटकारा मिलेगा। जहाँ ईवीएम बनती है जापान में, वहाँ पर बैलेट से आपके इलेक्शन होते हैं, और यहाँ नहीं कर रहे। क्यों ईवीएम की बात हो गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, उदयवान जी की तरफ से भी कहा गया कि संगठन की लिस्ट उनकी तरफ से तैयार थी, दीपक बाबरिया जी ने किसी कारणों से उस संगठन को आगे नहीं तैयार होने दिया, तो वो भी ठीक रहा, दीपक बाबरिया के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब साहब मैं आपको लगता है कि अगर संगठन तैयार हो जाता, दीपक बाबरिया का मैसेज सही समय पे आ जाता, तो आप लोग शायद सरकार में होते? संगठन बनना बहुत ज़रूरी है। संगठन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाती है। इसमें अगर डिले हुआ है तो उसका जवाब या तो उदयभान जी दें, या दीपक बाबरिया जी दें, या हमारे सीएलपी लीडर जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने सूर्य समाचार से कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।